जय हिंद दोस्तों। खबर इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की जो सांसें हैं वो रुकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट के रन मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको पूरी दुनिया ने चौंका दिया है। खबर ये है कि ईरान के खिलाफ जिस जंग की आग इजराइल ने लगाई थी, बट आज उसी जंग में इजराइल ने अपने कदम में जो बिल्कुल पीछे खींच लिए हैं। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट कहती है कि भीषण जमीनी जंग में इजराइल अपने सैनिकों को जमीन के ऊपर नहीं उतारेगा। ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये इजराइल का एक टीवी चैनल है 12 जिसने ये बात बोली है कि जो हमारे सैनिक हैं वो जमीनी जंग नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो कल तक बड़े हंकार के साथ, बड़े ही एटीट्यूड के साथ ये बात बोल रहा था कि हम तो ईरान के रातों रात शक्के छड़ा देंगे, हम ईरान को रातों रात ही कब्जा कर लेंगे और ईरान को ख़त्म कर देंगे, बट आज उसी इजराइल फौज ने मना कर दिया है जमीनी जंग लड़ने से। आज हम पर्दाफाश करेंगे आखिर इजराइल क्यों घबराया हुआ है, इजराइल के मन में इतना बड़ा डर क्यों बैठ गया और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही अमेरिकी सैनिका को एक भयानक चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब यहां पर फंसा कौन है? फंस रहा है ट्रंप की फौज। और आपने शायद उनकी यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल वीडियोस देखी होंगी जहां पर उस फौज के पेरेंट्स, जो वो फौज के अंदर भर्ती लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उनके वाइफ, उनके बच्चे उनको मिल रहे हैं और अलविदा कर रहे हैं। क्या पता वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। दोस्तों, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ खुद ये बात मानी है कि उनकी सेना है जो बिखर रही है, मतलब उनकी सेना जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। पहले उन्होंने जंग लड़ी गाजा के साथ, फिर लिबनान के साथ, फिर सीरिया के साथ और अब वेस्ट बैंक। इजराइल सैनिक इतने मर्चों पर लड़ते लड़ते थक चुके हैं, उनकी ईरान के साथ टकराने की जो हिम्मत है या फिर हौसला है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। सोचिए, जिस इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए उस्काया था, आज वही कह रहा है कि हम सिर्फ हवा की मिसाइल देंगे, जमीन पर मोर्चा अमेरिकी संभालेगा। क्या ये ईरान का खौफ नहीं है? ईरान जिसके पास 10 लाख सैनिकों की फौज बराबर खड़ी है और जो खुलेआम कह रहा है वेलकम टू हिल, मतलब कि नर्क के रास्ते के ऊपर आप लोगों का स्वागत है। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि अगर तुम आओगे हमारी जमीन के ऊपर तो तुम एक कफन में बैठ कर जाओगे, मतलब कफन में लिपट कर जाओगे तुम अपने वापस अपने देश को। मतलब ईरान इतनी बड़ी फौज है तो तैयार कर कर बैठा है, चाहे उन्होंने कहा है हवा में आ जाओ चाहे जमीन पर आ जाओ, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप लोगों का मुंह तोड़ने के लिए। और यहां पर मुंह किसका टूट रहा है? सबसे पहले इजराइल का, दूसरे नंबर पे ट्रंप जी का। अब इजराइल तो पीछे हो रहा है, बट यहां पर अब फंस कौन रहा है? यूएसए के ट्रंप जी फंस रहे हैं। उसका जो बड़ा बड़ा मुंह है ईरान बहुत अच्छे तरीके से तोड़ेगा, मुझे ये लगता है। पहले भी काफी बार उसने तोड़ दिया है, बट इस बार बहुत अच्छे तरीके से टूटेगा। उसका देखने के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है वो बड़े मुंह वाला, जहां जिसे हम ट्रंप कहते हैं, वो चाहता क्या है? अमेरिका का पीएम बन चुका है, अमेरिका का बहुत बड़ी पावर बन चुका है। क्या ये सिर्फ शांति की कोशिश है? मतलब वो शांति चाहता है जहां शांति चाहता है, मतलब वो चाहता है कि रौला रप्पा पड़ता ही रहे, लोग खून खराबा करते ही रहें? बिल्कुल नहीं। खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप की नजर ईरान के हजारों किलोमीटर यूरेनियम के ऊपर पड़ी हुई है। अब यूरेनियम का यूज कहां पर होता है? परमाणु बम बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मिसाइल्स को बनाने के लिए। वो चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर घुसकर उसी यूरेनियम के ऊपर कब्जा कर ले। और मेन उसने क्या कहा था जब पहली बार हमला किया था कि भाई ईरान है जो परमाणु बम बना रहा है, हम उसको बनाने नहीं देंगे। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत हद से ज्यादा पड़ती है। अगर उनके पास यूरेनियम नहीं रहेगा तो ईरान की जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? कि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। वहां के पहाड़, वहां की सुरंगें और वहां की मिसाइल सिटीज जो जमीन के नीचे बने एक बड़े मिसाइल शहर की तरह है। उनको लगता है कि जो जमीन है वहां पर, अगर ईरान आज सेफ है ना, तो इसलिए सेफ है क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है और वहां पर जो सैटेलाइट है वो पूरी अच्छे तरीके से काम नहीं करती। और अभी तक जितने इजराइल ने हमले किए हैं, यूएस ने हमले किए हैं, वो सब तुक्के में हमले किए हैं कि हाँ भाई इनका जो परमाणु बम जो बना रहे हैं वो जमीन यहाँ पर होगी, इनकी मिसाइल के कारखाना यहाँ पर होगा। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आपको पता कि वहाँ पर ऐसा वैसा जल्दी कोई पता नहीं कर सकता, चाहे आपके पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। मुझे तो ये सुनकर हंसी आ रही है कि ट्रंप ने अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर सभी साइड अंधेरा ही अंधेरा है और वहाँ पर से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ से अगर वापस आएगी तो शायद ट्रंप की फौज की या ट्रंप की आर्मी की बॉडी ही वापस आएगी। पर मेरे मन के अंदर एक ख्याल और आ रहा था कि भाई तुम फौज को आगे कर रहे हो, ट्रंप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर रहा? जाओ भाई तुम हथियार पकड़ो, जाकर लड़ाई करो। जिस दिन ट्रंप ने अपने बच्चे या अपनी बेटी या जितने भी बड़े सुप्रीम लीडर है हर एक देश के, चाहे मोदी जी का तो कोई बच्चा है ही नहीं है, चलो क्या कहना है इसके बारे में तो, बट अगर जिनके बच्चे हैं, अगर वही लोग बॉर्डर के ऊपर आकर बंदूक लेकर खड़ जाएंगे ना, तो कभी भी किसी देश के अंदर जंग नहीं होगी। कोई भी बड़ा सुप्रीम लीडर है जो ये नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चों की
मौत हो जाए। क्या कहना अब इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना प्लीज। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईरान अकेला है। अगर बात करें, ईरान के साथ चाइना भी खड़ा है, रशिया भी खड़ा है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है, बट इन 3 देशों के अलावा उसके साथ और बहुत बड़े लेवल की फौज करी है, पर जो आगे आने के लिए पहले तैयार बैठी है और जो आगे आ भी रहे हैं उसके पास बिल्कुल लास्ट हथियार है, जो बैकबोन है, वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया है। ईरान के पास एक ऐसी फौज है जिसको देखकर बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पहले फौज की बात करते हैं हिजबुल्लाह, जिसके पास 1.5 लाख से ज्यादा फौज है। दूसरे नंबर पे हुथी विद्रोही, जिनके पास लाल सागर, रेड सी में पहले से ही वो तहलका मचा रहे हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं इराकी मिलिशिया, जो इराकी है उसके पास निशाना बनाने के लिए, मतलब वो अपनी तोप को, अपनी मिसाइल को अमेरिका के ऊपर गार्ड कर बैठे हैं। ईरान ने माड़ा सा इशारा किया, थोड़ा सा भी बोला छोड़ दो मिसाइलें, तो वो वहीं पर मिसाइल से छोड़ देंगे। किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। ईरान की रणनीति साफ है, युद्ध को इतना लंबा खींचो कि दुश्मन खुद घुटने टेक दे। वो सीधी टक्कर नहीं देंगे, वो गुरीला युद्ध लड़ेंगे, वो सप्लाई लाइन काटेंगे और अमेरिकी सेना को थका देंगे। मतलब ये मेन रणनीति है अब राइट नाउ ईरान की। सो दोस्तों, अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी मतलब आपका व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।